हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं राजेंद्र सिंह परोड़ा कौन थे और उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए क्या किया है। राजेंद्र सिंह परोड़ा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह परोड़ा 1942 अजमेर राजस्थान में पैदा हुए थे। इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, मतलब ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर में इनने काम किया है। ही प्लेड अ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR के डायरेक्टर जनरल रहे हैं एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एजुकेशन, डेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब डेयर के सेक्रेटरी भी रहे हैं इंडिया के गवर्नमेंट के। ठीक है, आगे उनने क्या काम किया है। ही वॉज जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ड्यूरिंग 2000 to 2001 एंड वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस फ्रॉम 1998 to 2000। देखो 1998 1998 से लेके 2000 तक के वो NAAS नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के प्रेसिडेंट रहे हैं और 2000 से 2001 तक के यहाँ पे जनरल प्रेसिडेंट रहे हैं ISCA इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के। ही वॉज सिलेक्टेड एज प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ द ग्लोबल फोरम। देखो ये 2-3 ईयर हो गए यहाँ पे, तो 3 में क्या हुआ कि 1998 और 1998 से 2000 तक के वो NAAS के प्रेसिडेंट रहे हैं और फिर 2000 से 2001 तक के वो जनरल प्रेसिडेंट रहे हैं ISCA के। और उसके बाद 1991 मतलब इन दोनों का पूरा मिला के मतलब 1998 से 2001 तक के वो फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं ग्लोबल फोरम ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च GFAR के, FAO रोम। फिर यहाँ पे अपन देखते हैं कि 2012 में उनने फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी। ठीक है, और ये न्यू दिल्ली में हुई थी और जिसको प्रतिभा पाटिल ने भी अटेंड किया था। अब उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे, मतलब कि उन्होंने पूरा जनरल वाला काम किया है कि वो यहाँ के प्रेसिडेंट रहे, यहाँ के जनरल प्रेसिडेंट रहे, यहाँ के प्रेसिडेंट रहे, फिर यहाँ के FAO मतलब GFAR के चेयरमैन रहे हैं। उनने GCWA इस ऑर्गेनाइज़ की है। ठीक है, अब उनको उनके काम के लिए अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं। रफ़ी अहमद किडवी मेमोरियल प्राइज़, रफ़ी अहमद किडवी मेमोरियल प्राइज़ उनको मिला था। ठीक है, कब मिला था 82-83 में। FICCI अवार्ड 1988, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है FCCI का फुल फॉर्म? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। FCCI अवार्ड मिला था 1988 में, 82-88। गोल्ड मेडल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ अर्मेनिया 2006। अर्मेनिया की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था एग्रीकल्चर टुडे से 2008 में। फिर गोल्ड मेडल मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ वियतनाम से। कृषि शिरोमणि सम्मान मिला था महिंद्रा और महिंद्रा से। फिर ही वॉज डेकोरेटेड बाय उनको पद्म भूषण मिला था 1998 में। ही ऑल्सो रिसीव्ड नॉर्मन बरलॉग अवार्ड। अच्छा, नॉर्मन बरलॉग अवार्ड भी मिला था 5 जनवरी 2006 में। APJ अब्दुल कलाम से मिला था 93rd नेशनल इंडियन साइंस कांग्रेस हैदराबाद में मिला था। करेंटली ही इज सर्विंग एज चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। अच्छा, अभी वो चेयरमैन की तरह काम कर रहे हैं ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस TAAS एंड चेयरमैन ऑफ हरियाणा फार्मर्स कमीशन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं संजय राजाराम की। डॉक्टर संजय राजाराम, इनने क्या किया है। डॉक्टर संजय राजाराम इज़ एन इंडियन बॉर्न मैक्सिकन साइंटिस्ट एंड विनर ऑफ 2014 वर्ल्ड फूड प्राइज़। 2014 में इन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है और ये जन्मे तो इंडिया में थे लेकिन मैक्सिको में रह के इनने साइंटिस्ट का काम किया था। He was awarded this prize for his scientific research in developing 480 wheat varieties that have been released in 51 countries. इनने 480 wheat varieties डेवलप की थी
जो कि 51 कंट्रीज़ में रिलीज़ की गई है। द इनोवेशन हैज़ लेड टू द इंक्रीज़ इन वर्ल्ड वीट प्रोडक्शन। उनके इनोवेशन के कारण वर्ल्ड में वीट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ है। कितना? 200 मिलियन टन्स। बिल्डिंग अपॉन द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन की सक्सेस जो है वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि 480 वैरायटी करना बोले तो बहुत बड़ी बात है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम बाय द पद्मश्री अवार्ड 2001। पद्मश्री अवार्ड मिला था उनको 2001 में। अब उनका कैरियर क्या रहा है कि संजय राजाराम जो थे वो सिमिट मैक्सिको में वीट ब्रीडर की तरह काम करते थे। ही वर्कड अलॉन्गसाइड एनी बर्लॉक के साथ ही उनने काम किया है एल्बर्टन टेक्सिको की फील्ड में, ठीक है। और वो 29 की एज में ही डायरेक्टर बन गए थे सिमिट के 1972 के, ठीक है। और देखते हैं क्या रहा है उनका कैरियर। उनने 33 ईयर्स सिमिट में काम किया है, इंक्लूडिंग 7 एज डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल वीट प्रोग्राम। ग्लोबल वीट प्रोग्राम के डायरेक्टर रहे हैं 7 साल तक के। राजाराम जॉइंड इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया, इकार्डा, जो हैदराबाद में है, वो भी उनने ज्वाइन की है। एज डायरेक्टर ऑफ इंटीग्रेटेड जीन मैनेजमेंट बिफोर फॉर्मली रिटायरिंग 2008। 2008 में रिटायर होने के पहले उन्होंने इंटरनेशनल डायरेक्टर ऑफ इंटीग्रेटेड जीन मैनेजमेंट स्टार्ट किया। डायरेक्टर की तरह काम करना स्टार्ट किया इंटीग्रेटेड जीन मैनेजमेंट में। कहाँ? इकार्डा में। ड्यूरिंग हिज डिस्टिंग्विश्ड कैरियर, उनके डिस्टिंग्विश्ड कैरियर में राजाराम्स वर्क रिजल्टेड इन द रिलीज ऑफ मोर देन 480 वैरायटी। क्या है उनका मेन वर्क? क्या था कि उनने 480 वीट वैरायटी रिलीज़ की थी, जो कि 51 कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई है। और 58 मिलियन विच आर ग्रोन ऑन मोर देन 51 हेक्टेयर्स। ओके, कितना? 480 वैराइटीज़ रिलीज़ की है 58 मिलियन हेक्टेयर एरिया में। उनकी वैराइटीज़ क्या ग्रो की जा रही है, और 200 मिलियन टन उनने प्रोडक्शन दिया है, से भी ज़्यादा। चलो अब गुरदेव सिंह खुश के बारे में देखते हैं। गुरदेव सिंह खुश बॉर्न अगस्त 22 में पैदा हुए थे 1935 में। एग्रोनॉमिस्ट थे, जेनेटिसिस्ट थे। हु अलॉन्ग विद मेंटर हेनरी बिशेल, उनके मेंटर थे, रिसीव्ड द वर्ल्ड फूड प्राइज़। गुरदेव सिंह खुश को भी वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है फॉर हिज अचीवमेंट इन enlarging and improving the global supply of rice during a time of exponential population growth। जब exponential population growth हो रही थी उस टाइम पे उन्होंने राइस का ग्लोबल सप्लाई करवाया था, राइस की वैराइटीज़ डेवलप करवा के। उनकी बीएससी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हुई थी और पीएचडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 7 साल उन्हें फैकल्टी की तरह काम किया। फिर उन्हें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया फिलीपींस में प्लांट ब्रीडर की तरह। एग्रोनॉमिस्ट और जेनेटिसिस्ट दोनों थे, तो उन्हें फिलीपींस मतलब IRRI किस लिए एज ए ब्रीडर ज्वाइन किया। ड्यूरिंग दैट टाइम ही प्लेड अ की रोल इन डेवलपमेंट मोर देन 300 इनोवेटिव राइस स्ट्रेन सच एज सेमी ड्वार्फ IR36। IR36 की सेमी ड्वार्फ जो वैरायटी थी वो भी गुरदेव सिंह खुश ने ही डेवलप की थी। वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 257 मिलियन टन इन 1966 टू 1966 में 257 था, और 2006 में, मतलब कितने ईयर हो गए? 40 ईयर हुए ना। 40 ईयर में ही 626, मतलब डबल नियरली उनने ग्रो कर लिए थे, इंक्रीज़ कर लिया था। ही रिटायर्ड फ्रॉम IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से वो फरवरी 2002 में रिटायर हुए थे। उनकी क्या पोस्ट थी उस टाइम पे? प्रिंसिपल प्लांट ब्रीडर एंड हेड डिवीज़न ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। और फिर UC डेविस में वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रहे थे। अब गुरदेव सिंह खुश को कौन कौन से ऑनर्स और कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? खुश हैज़ अर्नड बॉर्लॉग अवार्ड मिला है 1977 में, जापान प्राइज़ मिला है 1987 में, वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला है 1996 में, वोल्फ प्राइज़ इन एग्रीकल्चर मिला है 2000 में, पद्मश्री मिला है 2002 में। देखो
वर्ल्ड फूड प्राइज़ मतलब कोई भी प्राइज़ किस ईयर में और किस काम के लिए, ये 3 चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अब अपन देख लेते हैं कि अमृता पटेल। अमृता पटेल एक चेयरपर्सन रही है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की और फाउंडेशन ऑफ इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, दोनों जगह की चेयरपर्सन रही है। उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है 2002 में। ओके, अपने सारे इमिनेंट साइंटिस्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं इस लेक्चर के साथ। अपन अब आगे का देखेंगे, नेमडा सुंडा में क्या लिखा हुआ है उसी की पढ़ाई करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, और अपना सब्सक्रिप्शन प्लीज़ ले लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए।